तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 जियोग्राफी इम्पोर्टेंट मैप वर्क क्वेश्चन। मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है, मैप आएगा आपके एग्जाम में 5 नंबर का। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ। कौन से क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आ चुके हैं, कौन से टॉपिक्स एग्जाम में ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 11 जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है या बाकी की वीडियोस देखनी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है वो, उससे जाके देख लेना। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे सर्च कर लेना और वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं मैप को। देखो, मैप का जो क्वेश्चन आएगा वो मैंडेटरी नहीं आ रहा। मैंने जो अभी तक पेपर देखे ना, एक आध बार मतलब रेयरली ही कभी मैंडेटरी किया गया है कि आपको मैप भरना ही भरना है। नहीं तो ज़्यादातर टाइम तो क्या हो रहा है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है आपको और करके ऐसे मैप दे दिया जाता है कि ये या तो तुम मैप भर लो या वो 5 नंबर का तुम क्वेश्चन कर लो। और चांसेस अब की बार भी मेरे को ऐसे से ही लग रहे हैं कि अब की बार भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मैप दिया जाएगा। हो सकता है कि ना भी आए, बट चांसेस मुझे ज़्यादा उसके ही लग रहे हैं कि हाँ ऐसे करके वो देंगे, क्योंकि जो पेपर्स देखे मैंने प्रीवियस ईयर्स के, तो ज़्यादातर में ऐसा ही सीन हो रखा है। अब देखो, मैप अगर आ भी जाता है, मैंडेटरी भी हो जाता है, तो आपको कौन कौन से मैप है जो करने हैं। ये मैप है जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, लोकेशन है। अब आप बोलो भाई 4-5 लोकेशन देके तुम क्या ही कर लोगे। देखो, ये मेन लोकेशन है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये रिपीट होती है, यही चीज़ें बार बार आती रहती है और कुछ नया नहीं आता। हो सकता है कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें चेंज कर दे, बाकी मेजरली चेंज नहीं होती वो चीज़ें। ठीक है, अब देखो तुम, कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट पहले सबसे सबसे मेन चीज़ जो है वो ध्यान रखो। स्टेट के बारे में आपको जो स्टेट मैप जो है, इंडिया का जो स्टेट मैप है वो तो करना ही करना है, उसको अवॉइड मत करना बिल्कुल भी, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, स्टेट मैप जब करोगे तुमको मेन मेन शहरों के नाम पता होना चाहिए। दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कलकत्ता, मुंबई, है ना। ये वैसे मैप पे सबको याद होंगे ये चीज़ें, तो आसान आसान से जो मेन मेन लोकेशन है उनके बारे में तुमको पता होना चाहिए। तो वो स्टेट मैप उस हिसाब से तुमको प्रिपेयर करना है। कैपिटल्स भी याद करनी है साथ में, काम आएंगे वो भी। हो सकता है सिंगल क्वेश्चन MCQ या कहीं से आपसे पूछा जा सकता है वैसा भी। तो स्टेट का वाला जो है क्वेश्चन आपको करना है, स्टेट वाला मैप जो भी आपकी बुक में है वो कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेट के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चंस है। कर्नाटका स्टेट भर दो। ठीक है, कर्नाटका देखो दिखा दूंगा मैंने जो है ना मैप सारे खोल रखे हैं वेबसाइट के ऊपर, अलग अलग वेबसाइटों पे, तो वहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, कर्नाटका स्टेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स में देखो तो तुम लखनऊ, ये शहर एक्चुअल तो, लेकिन लखनऊ पूछ लिया, लखनऊ पूछा, और उसके बाद में दिल्ली, दिल्ली सबको पता है, आंख बंद करके भर दोगे तुम। जयपुर हो गया, ये मेन शहर है, मेन सेंटर है लखनऊ वगैरह, जयपुर वगैरह, तो मेन सेंटर्स का भी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगाना है, रखना है याद। मुंबई हो गया, गोवा, पणजी, पणजी भरना है, गोवा की राजधानी है जो कि। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स वगैरह एरिया अलग अलग एग्जाम में आएंगे, एक एग्जाम में नहीं आए सारे के सारे, अलग अलग एग्जाम वाले हैं ये, तो ऐसे करके पूछे गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो है दो और चीज़ें पूछी है, वो है फॉरेस्ट वाला। अब स्टेट वाला मैप कर लोगे तुम, फॉरेस्ट वाला मैप भी एक बार देख लेना। फॉरेस्ट में अलग अलग फॉरेस्ट है, सारे मैप एक बार नज़र से घुमा लेना, क्योंकि फॉरेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि भाई ये देखो 2 एकड़ में जो है यहीं 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 पे है बस फॉरेस्ट, ऐसा नहीं है ना। वो पूरा एक लार्ज एरिया में फैला हुआ है। तो जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट एग्जाम में आया था। देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन देखो तुम, कहाँ है फॉरेस्ट भाई हमारे, ये रे देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले गुजरात में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ इतने लंबे में है, इतने भाई कितने सारे स्टेट तो हैं। अगर मेनली भी बात करें गुजरात और वेस्ट बंगाल में तो है ही अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है। तो ऐसे है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टिकुलर लोकेशन तुमको याद करनी है। और ज़्यादा ध्यान रखना, तुम जो स्टेट की भी बताओ ना, मैं स्टेट देखो इधर वाले कन्फ्यूज कर सकते हैं तुमको थोड़ा सा, तो इनको थोड़ा सा नज़रों में रख लेना। बाकी ये तो सबको पता है, हरियाणा में हम हरियाणा, ठीक है, दिल्ली पता है, यहाँ पे ये दिल्ली है, उत्तर प्रदेश ये है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे लाइन वाइज याद करो, लाइन वाइज नीचे आते रहो। फिर यहाँ से घूम जाओ उल्टा, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ जाओ। ठीक है, ऐसे कर लेना। ऊपर तो तुम्हें पता है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर ऐसे पड़ता है हमारा। ठीक है, ये चीज़ें तुम ध्यान रख लोगे। अब जो है और चीज़ें दिखाता हूँ तुमको मैप में, और क्या क्या आता है आपके मैप के अंदर। और
एक आती है माउंटेनियस पीक। अब ये देखो खास कुछ पूछी नहीं है, माउंटेनियस पीक में कुछ खास आ नहीं रहा, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था, कंचनजंगा पीक हमसे पूछी गई थी। उसके अलावा भी कुछ एक पीक और दे रखे होंगे आपके मैप के अंदर एग्जाम में, बुक खोल के देखना, बुक में जो मैप है ना इनके रिगार्डिंग। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यही मैप आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैप है ना जिस टॉपिक के ऊपर है, जैसे पीक की है, माउंटेनियस पीक हो गई या फिर फॉरेस्ट वाला हो गया, तो फॉरेस्ट वाले टॉपिक के मैप देखना आपको स्टेट वाले मैप तो करने ही करने हैं, वो तो मैंडेटरी है, सबको करने हैं। फॉरेस्ट वाले भी मेन मेन जो है ना रीजन्स देखने हैं, फॉरेस्ट वाले याद करने, ऐसे तो है नहीं पार्टिकुलर स्टेट याद करना है, रीजन्स होते हैं काफी बड़े बड़े, तो वो देखना बस आपको एक बार। अब यहाँ पे देखो ये हमारी कंचनजंगा, ये K2, ये जो कंचनजंगा की ये चोटी है यहाँ पे पड़ती है, ये वाली, ठीक है, दिख रही होगी मैप में तुमको, ये लिख भी रखा है इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में, कंचनजंगा। अब उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं मैप के ऊपर, तो आगे आती है जो हमारे पास वो है नदियों वाला, रिवर वाला मैप और कोस्ट वाला मैप, वो अच्छे से याद करना है। ताप्ती रिवर कई बार आ रही है, देखो कई सारी रिवर, वैसे तो यहाँ पे नर्मदा रिवर हो गई, ये रिवर्स दोनों रिवर वही हैं जो उल्टी चल रही है, मतलब सारी नदियाँ उल्टी चलती है एक डायरेक्शन में, ये उल्टी चलती है, तो शायद इस वजह से इनको ही पूछ ले रहे हैं एग्जाम में। अब रिवर वाले मैप में देखो यहाँ पे पड़ती है नर्मदा, मैप में दिख रहा है पेन चलता हुआ तुमको, नर्मदा यहीं पे पड़ती है, ये दोनों इधर जा रही है, इधर की साइड में फ्लो है इनका दोनों का पानी का। तो ये तो देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो ही नदियां आएंगी एग्जाम में, हो सकता है आपसे कोई और नदी पूछ ले, अपना नदियों वाला रिवर वाला मैप खोलना, वहां पे तुमको पता लग जाएगा जो है मेन, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यहाँ से आ रही है, तो ये जो मेन नदियां हमारी उनके वही पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कृष्णा हो गई, यहाँ पे जो कृष्णा है, गोदावरी हो गई, महानदी है यहीं कहीं सी ये महानदी है, तो ये जो मेन मेन नदियां हैं इनको भी जरूर अपने रिमेंबर में रखना, याद रखना कि हाँ ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में है लास्ट जो टॉपिक आपको करना है वो है ये कोस्ट वाला, ठीक है। कोस्ट ज़्यादा नहीं है, ये मत सोचना कि भाई तुम क्या बता रहे हो, इतने सारे मैप कौन याद करेगा, मैप ज़्यादा नहीं है, तुम टॉपिक है बस, बहुत लिमिटेड टॉपिक है ये, और इनके भी यहाँ पे 5 नंबर आपके पक्के सिक्योर हो रहे हैं, और ईजी लोकेशंस आएंगी, अगर एक बार देख रखा होगा तुमने तो याद आ जाएगा। अब कोस्ट में देखो मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ऐसे कुछ कोस्ट वगैरह हमसे पूछे जा रहे हैं। अब कोस्ट वाला मैप देखो तुम, कोस्ट आसान है, इधर कोंकण पड़ता है, कोस्ट क्या होता है एक्चुअल में, समंदर का किनारा होता है और काफी दूर तक होता है, ये छोटा सा नहीं होता, ऐसे ऐसे कहूँ ना मैं ये बिंदु में कोस्ट समाया हुआ, वो नहीं है, ये काफी लंबा रीजन होता है, ठीक है। इधर वाला कोंकण हो गया, इधर वाला मालाबार हो गया, इधर वाला कोरोमंडल हो गया, आंध्रा कोस्ट हो गया, उटकाइल कोस्ट, इनमें से ज्यादा पॉपुलर कौन से है जहाँ पे ट्रेड होते हैं, ट्रेड कहाँ पे होते हैं, वो यहीं पे तो होते हैं, कोंकण कोस्ट में और ये मालाबार कोस्ट में और कोरोमंडल कोस्ट, ये 3 कोस्ट तो जरूर ध्यान रखना तुम, कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल, ठीक है। ऊपर वाले भी चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है। अब उसके अलावा एक चीज और है जो कि एग्जाम में पूछी थी हमसे, अरे क्या हुआ इसको, हाँ, तो ये थी गल्फ ऑफ मन्नार, खाड़ियाँ वगैरह। अब खाड़ियाँ जो है ज़्यादा कुछ मुझे उम्मीदें है नहीं कि खाड़ियों वाला आएगा, गल्फ ऑफ मन्नार वाला या कोई और गल्फ हमसे पूछी जाएगी, बट ये फिर भी देख लो तुम, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार है ये वाली, यहाँ पे मतलब एक्चुअली में तुमको मैप में कुछ खोपड़ी में नहीं घुस रहा कि मैप में चल क्या रहा है ना। ये वाला देखो सीधी बात ये है, ये जो हमारा है ना, ये जो रीजन है इंडिया का नीचे, जैसे नीचे की वीक है, यहाँ है बिल्कुल नीचे बॉटम पे, ठीक है। अब तो याद रहेगा तुमको, बिल्कुल बॉटम पे यहीं पे लगा दो तुम बिंदी सी, मतलब इतने बड़े मैप आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा और उस मैप के अंदर भरना है। अब उसके अंदर जो है ना, ऐसा तो होता नहीं कि भाई तुमने बिंदी थोड़ी मोटी इधर उधर लगा दी 2.1 सेंटीमीटर तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, उसको राउंड राउंड लगाना होता है, अंदाजा अंदाजा सा, ठीक है, पूरा ऐसे एग्जैक्ट नहीं होता, राउंड राउंड भरना होता है, समझ गए। अब तो ये सारी चीजें हैं, आपको 4 मैप करने हैं बस, 4 मैप है मेन। एक तो स्टेट वाला मैप है आपका, स्टेट जितना पूरे स्टेट वगैरह पढ़ लेना अच्छे से। रिवर वाला मैप कर लेना, रिवर्स कौन सी कहाँ पे है, मेन रिवर्स जो है, मेन मेन रिवर जो सुनी है ना तुमने, नाम सुन रखे हैं, गंगा, यमुना, उसके अलावा जो है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, जो ये मेन पॉपुलर नदियां हैं, सिर्फ उनके बारे में पढ़ लेना, कम से कम उनके चांसेस ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉपुलर, इस स्टेट वाले में जो है ना पॉपुलर शहरों के नाम देख लेना, पॉपुलर से जहाँ पे ट्रेड वगैरह, बिजनेस वगैरह अलग अलग चीज़ें होती हैं जो पॉपुलर है अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव में, तो उनके बारे में पढ़ लेना। ज़्यादा शहर नहीं मिलेंगे तुमको, 10-15 शहर ही है टोटल, या एक आध ज़्यादा होंगे बस। उसके बाद तीसरी चीज़ है कोस्ट वाली, कोस्ट में कुछ खास है नहीं, 3 चीज़ें ही हैं बस, मैंने दिखा दिया मैप में, 3 चीज़ें आपको याद करनी है। और चौथा है हमारा वो है फॉरेस्ट वाला,
ठीक है। अब फॉरेस्ट के अंदर भी आपको बस नज़र घुमानी है एक बार के लिए, कोई मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ से पड़ते हैं। अब जहाँ मैंग्रोव है उधर दूसरे फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादा फॉरेस्ट है भी नहीं हमारे पास में, है ना। जितने हैं 2-3 टाइप के जितने भी फॉरेस्ट पड़ते हैं वो सारों का एक बार मैप देख लेना। एग्जैक्ट ऐसे बोले ना कि मैंग्रोव फॉरेस्ट भरो, अब तुम बोलो कहाँ भरे, तो भैया गुजरात में भर लो, तुम वेस्ट बंगाल में भर दो, या तुम उसको शेड कर दो उस रीजन को पूरे को, तुम्हारी मर्जी है, कोई रोकने वाला नहीं है तुमसे, ठीक है। शेड करके बता दो कि ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो ऐसे करके भी तुम कर सकते हो। और ये चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है, हेल्प करेंगी एग्जाम में ये तरीका। सिर्फ ये 4 मैप पढ़ने हैं। अब बोलोगे भाई किताब में इतने ही मैप है तो क्या करें हम। देखो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, अगर इतने ही मैप है तो, बट ये टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब आप अपनी किताब में देख लो कि ये मैप कहाँ कहाँ है, जो जो जहाँ जहाँ भी है उनमें से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो मैंने बता दिए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर दिए, ये वाले लोकेशन तो जरूर पढ़ लेना एक बार, मैप में याद कर लेना इनको तो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में है। और ताप्ती रिवर और दिल्ली वाला तो कई बार आ चुका है। अब दिल्ली तो सबको पता है यार, आंख बंद करके लगा दोगे तुम। ताप्ती रिवर भी इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी ही है। तो ये था हमारा टोटल मैप का क्वेश्चन, मैप का टॉपिक। आई होप समझ में आया होगा और मैप के आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसने भी यार सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि काम काम की वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।